गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज ये +2 की हमारी 3rd क्लास है। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि 2 मैट्रिसेस को कैसे ऐड, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई करना है। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि ट्रांसपोज, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होती हैं। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी सिंपल भी है। तो लेट अस स्टार्ट विद द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। Transpose of the matrix. Transpose of the matrix. Suppose हमारे पास A गिवन है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हमारे पास 2 रोज गिवन है, 3 कॉलम्स गिवन है। तो जो A ट्रांसपोज को हम ऐसे लिखते हैं A' और AT और AT, ऐसे कैपिटल T। हमने क्या करना है, जो रो है रो का कॉलम बना देना 1 2 3, ठीक है, और दूसरी रो का सेकंड कॉलम बन जाएगा इस तरह से। तो ये हो गया 3 क्रॉस 2, 3 रोज 2 कॉलम्स हो गए। ठीक है, तो इसको कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। तो इसके कुछ रिजल्ट्स हैं, वो आपको याद कर लेने हैं। फर्स्ट है हमारे पास A प्लस B ट्रांसपोज क्या होता है, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। सेकंड है A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे तो A मैट्रिक्स आ जाती है। थर्ड इज K टाइम्स A ट्रांसपोज इज इक्वल टू K इंटू A ट्रांसपोज। एंड फोर्थ इज A B ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये काफ़ी सिंपल है। इसके बाद हमारे पास है टॉपिक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, इसमें क्या होता है, हमारे पास यदि रो को कॉलम में, कॉलम को रो में यदि हम चेंज करते हैं, इफ़ द मैट्रिक्स रिमेन सेम, ठीक है, मैट्रिक्स वही सेम रहती है हमारे पास, तो उस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, मतलब चेंजिंग रोज टू कॉलम्स एंड कॉलम्स टू रोज, द मैट्रिक्स रिमेन सेम, देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास A इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक है, 2 3 4 5 5 6 है। मैंने अब इसको क्या करना है, इसका ट्रांसपोज लेना है। ठीक है, ट्रांसपोज लेने के बाद यदि मेरे पास मतलब रोज़ को कॉलम में, कॉलम को रोज़ में कन्वर्ट करना है। जो फर्स्ट रो थी मेरे पास 1 2 3 थी, इसका मैंने कॉलम बना दिया। इसी तरह से सेकंड रो है 2 4 5, इसका भी कॉलम बना दिया। 3 4 3 5 6 का भी मैंने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। तो अब आप इसमें चेक करें क्या दोनों इक्वल है, ये A और A ट्रांसपोज। जैसे कि मैंने देखा फर्स्ट रो इसमें हमारी 1 2 3 है A में, और A ट्रांसपोज में भी फर्स्ट रो हमारी 1 2 3 है। सेकंड रो A में हमारी 2 4 5 है, तो B में भी क्या सेम ही है 2 4 5, और A में 3 5 6 है थर्ड रो, तो A ट्रांसपोज में भी सेम है। मतलब जब A हमारे पास A ट्रांसपोज के इक्वल होगा तो वो मैट्रिक्स बन जाएगी सिमेट्रिक। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे कि I jth एंट्री, जब J ith एंट्री के इक्वल होगी तो वो मैट्रिक्स बन जाएगी सिमेट्रिक। जैसे कि इस A मैट्रिक्स में आप देख रहे हैं, इसमें जो 2 है वो कौन सी एंट्री है, 2 है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में लाई कर रहा है 2। तो आप चेक करो क्या सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का भी नंबर सेम ही है, यस इट इज़ सेम, ये भी हमारे पास 2 ही है। इसी तरह से आप चेक कर सकते हैं A13 हमारा कितना है, A13 हमारा 3 है, तो क्या A31 भी हमारा 3 है, यस A31 भी हमारा 3 है। तो जो A मैट्रिक्स है मेरे पास वो क्या है, देयरफॉर A इज सिमेट्रिक्स। ठीक है, इस तरह से करना है हमें। तो अब हमारे पास है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, व्हेन A इज इक्वल टू माइनस A ट्रांसपोज। ठीक है, तो इसमें जैसे कि आपके पास है I jth एंट्री जो होगी, जब आपके पास माइनस J ith एंट्री के इक्वल होगी। ठीक है, जैसे A12 आपका है तो माइनस A21 के इक्वल होगा, तो वो जो मैट्रिक्स बनेगी स्क्यू सिमेट्रिक बनेगी। ठीक है, तो जब व्हाट अबाउट नाउ डायगोनल एलिमेंट्स, व्हेन I इज इक्वल टू J होगा आपके पास, तो ये बनेगा A I I इज इक्वल टू माइनस A I I,
दैट इज़ 2ai इज इक्वल टू 0 हो गया, इम्प्लाइज डायगनल एंट्रीज आर इक्वल टू 0 हो गया, इम्प्लाइज a11 इज इक्वल टू a22 इज इक्वल टू a33 एंड सो ऑन। इसकी जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डायगनल एंट्रीज इट मीन्स क्या होती हैं, 0 होती हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैट्रिक्स मेरे पास b है, b इज़ इक्वल टू, ये हमने डायगनल एलिमेंट्स को पहले ही 0 कर देना है क्योंकि हमने शो कर दिया कि डायगनल एलिमेंट्स इसके क्या होते हैं, 0 होते हैं। अब जैसे मैंने मान लो मैंने फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में 2 लिया, तो यहाँ पर a21 जो a12 यदि मेरे पास 2 है तो a21 क्या होना चाहिए, -2, तो मैंने -2 ले लिया। इसी तरह से यदि हम इसको -3 लेते हैं, a13 को यदि हम -3 लेते हैं तो a31 हमारा क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। ठीक है, ये 4 है तो ये -4, इस तरह से। तो इसकी जो डायगनल एंट्रीज 0 होंगी हमारे पास, और आई जेथ एंट्री जो है वो -j एंट्री के इक्वल होगी। तो जब ये हो जाएगा हमारे पास, तो जो मैट्रिक्स बन जाएगी वो स्क्यू सिमेट्रिक बन जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद काफ़ी इम्पोर्टेंट थ्योरम है, इसको आप रिज़ल्ट एज ए रिज़ल्ट भी ले सकते हैं कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, और इस पे बेस्ड CBSE में सम्स आ जाते हैं आपको। जो ये आर्टिकल हम सॉल्व करेंगे इसी तरह से आपने एग्जाम्पल को सॉल्व करना है। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो कैसे करना हमने, सपोज ए हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ए को हम कैसे लिख सकते हैं, ए हाफ इंटू 2a, यस वी कैन राइट इट, क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो 2a को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, a+a, तब भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब क्या करना है आपने, ए ट्रांसपोज को इसमें ऐड कर देना है और सब्ट्रैक्ट कर देना है, अब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा इस पर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हाफ a+a ट्रांसपोज लिखेंगे ऐसे, प्लस a-a ट्रांसपोज लिखेंगे, इसको इस तरह से लिख लेना आपने। क्लियर। अब हमें ये शो करना है, ये जो a+a ट्रांसपोज है इसको हम शो करेंगे सिमेट्रिक, और a-a ट्रांसपोज को शो करेंगे स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो टू शो a+a ट्रांसपोज सिमेट्रिक, जब भी किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक शो करना हो तो उसका जो ट्रांसपोज लेना आपने, उसका ट्रांसपोज उसी के ही इक्वल आना चाहिए। मतलब इफ़ ए मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक देन ए ट्रांसपोज शुड बी इक्वल टू ए होना चाहिए। तो यही हमने किया, ये हमारा ए है और ये इसका ट्रांसपोज लिया मैंने। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी, a+b का ट्रांसपोज, जैसे कि अभी मैंने बताया था आपको, a+b का ट्रांसपोज क्या होता है, a+b का ट्रांसपोज होता है a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। सिंपली ये अप्लाई करना है। तो a+a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो ये आएगा a ट्रांसपोज, ये भी मैंने बताया था a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे तो ये a आ जाएगा। अब क्योंकि मैट्रिक्स एडिशन कम्यूटेटिव होती है तो इसको हम यदि ऐसे लिख दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया कि a+a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज a+a ट्रांसपोज के इक्वल आ गया। ठीक है, जब हमारे पास एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके इक्वल आ जाता है तो जो वो मैट्रिक्स है वो क्या बन जाती है हमारी, दैट इज़ सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाती है। ठीक है, तो हमने ये एक पार्ट इसका शो कर दिया इक्वेशन नंबर 1 का कि ये सिमेट्रिक पार्ट है, इतना पार्ट जो है वो सिमेट्रिक शो कर दिया। अब हमने शो करना है a-at को स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, नाउ टू प्रूव a-a ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो स्क्यू सिमेट्रिक में मैंने आपको बताया था, स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, जैसे बी मैट्रिक्स है तो बी ट्रांसपोज जो है वो -b के इक्वल आना चाहिए, तभी वो मैट्रिक्स क्या बनेगी, स्क्यू सिमेट्रिक बनेगी। ठीक है, तो हम इसको स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे। a-a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, फिर से वही फार्मूला a ट्रांसपोज माइनस a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज -a आ गया। अब इसमें से माइनस क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं,
तो ये देखो ये वाला प्रूव हो गया ना हमारा, बी ट्रांसपोज इज माइनस बी जैसे प्रूव हो गया। इट मीन्स ए माइनस ए ट्रांसपोज हमारी क्या बनी, दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स जो है कैन बी एक्सप्रेस्ड, देखो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जैसे कि अभी हमने प्रूव किया है। ये इक्वेशन नंबर 1 में ये सिमेट्रिक है, ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, इस तरह से आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये काफ़ी सिंपल है। तो जो सीबीएसई में सम्स आते हैं, तो जैसे कि आपने इसमें एक छोटा सा हम एग्जांपल करते हैं। सपोज हमने एक्सप्रेस करना है कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास ए इज इक्वल टू है कोई भी मैट्रिक्स ले लो, 1 2 3 4 स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेते हैं। ठीक है, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, 1 2 3 4। तो हमने पी लेना है, पी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज आपने चेक करना है। ठीक है, हाफ ऑफ, इन दोनों को आपने ऐड कर देना है, ए और ए ट्रांसपोज को। फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट में ऐड करना जैसे, ठीक है, 1 + 1 2 + 3 3 + 2 एंड 4 + 4, सिंपल कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड कर देना आप। तो ये आ जाएगा हमारा 2 5 5 एंड 8। ठीक है, अब हमने लेना है इसका पी डैश ट्रांसपोज, हाफ, सॉरी इसका हमने लिया पी का हमने ट्रांसपोज ले लेना है। तो आपने चेक करना है, ये देखो पी ट्रांसपोज भी आपका वही सेम ही आ जाएगा, 2 5 5 8। इट मीन्स ये सिमेट्रिक बन गया हमारा, क्या बन गया, सिमेट्रिक। ठीक है, अब हम लेते हैं क्यू। ठीक है, देयरफॉर जो हमने अभी शो क्या किया, पी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज जो हमारा आया है, ठीक है, वो क्या बना, इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गया। हो गया क्लियर। अब हमने करना है क्यू, क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज लेना आपने, तो ये आएगा हाफ। अब आपने इन दोनों को क्या करना है, माइनस, तो 1 - 1 0, इसके बाद 2 - 3 -1, 3 - 2 1 एंड 4 - 4 0। इसमें देखो डायगोनल एंट्रीज 0 आ गई आपके पास पहले ही। तो इसका ट्रांसपोज लेंगे हम यदि, तो हमारे पास क्या आएगा, हाफ ऑफ, ट्रांसपोज क्या आएगा, हाफ ऑफ 0 - 1 एंड 1 0 इज इक्वल टू माइनस क्यू के इक्वल आ गई। ठीक है, तो इट मीन्स जो हमारा क्यू बना, हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश जो हमने लिया था, ये क्या आ गया हमारे पास, स्क्यू सिमेट्रिक। यही हमें शो करना था। और आप इसको ऐड करके देख सकते हैं, पी प्लस क्यू आप ऐड करेंगे एक्चुअल में। ठीक है, तो पी हमारा कितना था, पी हमारा था हाफ ऑफ 2 5 5 8, 2 5 5 8, और क्यू कितना था हमारा, हाफ ऑफ ये वाला 0 - 1 एंड 1 0। आप इसको चेक कर ले ऐड करके, हाफ कॉमन आ जाएगा, 2 + 0 5 - 1 5 + 1 8 + 0। तो ये कितना आएगा, हाफ ऑफ 2 4 6 एंड 8, दैट इज़ ये आ गया 1 2 3 एंड 4। यही हमारा ए था। तो इस तरह से हमने शो कर दिया कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। क्या करना है आपको जो मैट्रिक्स गिवन होगी आपने उसका सबसे पहले ट्रांसपोज लेना है, फिर आपने पी लिखना है, पी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश। तो आपने पी को शो करना है कि सिमेट्रिक है। ठीक है, फिर आपने क्यू लिखना है, हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। फिर आपने क्यू को स्क्यू सिमेट्रिक शो करना है, और फिर आपने दोनों को ऐड करके दिखा देना है, तो आपके पास गिवन मैट्रिक्स ही आ जाती है। तो इस तरह से ये था सारा हमारा टॉपिक जो है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसी के ऊपर जो बेस्ड है वो एक्सरसाइज 3.3 है, ये भी आप ट्राई कर लेना। तो इसके बाद हम करेंगे
एलिमेंट्री इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशंस, ये पहले 2 का करेंगे फिर 3 का करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद इंडक्शन वाले सम्स आ जाते हैं और इसके बाद ये मैट्रिसेस की जो थ्योरी है वो कंप्लीट हो जाती है। ये सारा करने के बाद फिर हम इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। तो आप एक बार साइड बाय साइड एक्सरसाइज सारी ट्राई करते रहना। तो आपने 3.3 को भी ट्राई करके आना है, ठीक है। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।